नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिला पदाधिकारी ने आज विभिन्न विभागों के साथ की बैठक। 7 अधिकारियों पर हुई कार्रवाई। मुखिया और सचिव पर गबन का आरोप हुआ सिद्ध, वसूली का दिया गया आदेश। रेप कांड के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और जिला पदाधिकारी के यहां जन सुनवाई में पहुंचे फरियादी। ग्राम कचहरी में डिजिटल सुनवाई को लेकर दिया गया प्रशिक्षण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला पदाधिकारी ने आज विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें धान अधिप्राप्ति की समीक्षा को लेकर प्रखंड बरौली, कटिया, उचका गांव और सिधवलिया की अधिप्राप्ति 26% से कम रहने पर इन प्रखंडों के कुल 7 प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों के वेतन को स्थगित करने का जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया। उन्हें लक्ष्य के अनुरूप धान अधिप्राप्ति करने का निर्देश भी दिया गया। बताया जा रहा है कि कौशिक राइस मिल के जीपीएस से संबंधित समस्या के समाधान को लेकर मिलर के लिए आवंटित पैक्सों के ज्यादा मात्रा में धान स्टोर हो जाने की शिकायत पर जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि संबंधित मिलर अतिरिक्त समय में भी मिल चलाकर सीएमआर विलंब की समस्या का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा जिला पदाधिकारी ने पिछले 3 माह में डीलरों को लेकर किसी भी दुकान के निरीक्षण और कोई कार्रवाई नहीं होने पर निर्देशित किया कि राशन दुकानों की जांच करें, गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। 4 महीने से लगातार राशन नहीं लेने वाले राशन कार्ड को निरस्त करने का भी निर्देश दिया गया। अपेक्षाकृत इसमें प्रगति नहीं पाए जाने पर अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज और हथुआ को निर्देश दिया गया कि रविवार को भी कार्यालय खोलकर और इससे संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए इसका निस्तारण करें, ताकि वर्तमान में प्राप्त योग्य आवेदनकर्ताओं को राशन कार्ड निर्गत किया जा सके। राशन दुकानों पर वाहन के अभाव में डीएम ने एफसी द्वारा ससमय राशन आपूर्ति नहीं करने वाले ट्रांसपोर्टर के विरुद्ध भी कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाने का निर्देश दिया। इस दौरान समीक्षा के क्रम में पाया गया कि निर्देश के बावजूद भी बिना वजन कराए राशन के बैग डीलरों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिस पर जिला पदाधिकारी ने क्षोभ प्रकट करते हुए डीएम एफएफसी कुंदन कुमार को निर्देश किया कि आगे से जिला पदाधिकारी द्वारा रैंडमली उपलब्ध कराई जाने वाली पीडीएस दुकानों पर स्वयं की उपस्थिति में वीडियोग्राफी के साथ राशन का वजन कर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे और इसका प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। इसके अनुपालन तक उनका भी वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए संचालित अंबेडकर छात्रावास का भी आज औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पूरे परिसर में भ्रमण कर उन्होंने विभिन्न समस्याओं को लेकर जांच पड़ताल किया, छात्रों से मिले, उनकी सुविधाओं की जानकारी ली, जिस पर ओम विशाल राम, सुग्रीम राम, बंटी कुमार, अरविंद बैठा, ऋषु रजक, अंकित कुमार सहित कई छात्र मौजूद रहे। छात्रों ने बताया कि पिछले 3 माह से उन्हें राशन और पैसा प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। छात्रों द्वारा उन्हें उपलब्ध कराए गए सामान, बाल्टी, मच्छरदानी, कंबल, चद्दर आदि की भी गुणवत्ता खराब होने की शिकायत की गई, जिस पर डीएम ने सामानों को मंगा कर देखा। जिला पदाधिकारी ने छात्रावास के भोजनालय का भी निरीक्षण किया, वहां बने हुए भोजन का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिए। वहां उपस्थित जिला कल्याण पदाधिकारी रविंद्र कुमार दास से परीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने उन्हें निर्देश दिया कि वहां रहने वाले छात्रों को उपलब्ध कराए जाने वाले सभी प्रकार के सामानों की संचिका और आवंटन संचिका आदि लेकर कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। छात्रों के लिए राशन और उन्हें दी जाने वाली राशि के आवंटन हेतु तत्काल पत्राचार कर उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा जिला पदाधिकारी ने विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का भी औचक निरीक्षण किया, जिसमें वहां साफ सफाई, किचन, फ्रिज में रखे खाद्य पदार्थ, दूध, फल, सेरेलैक, मीनू के अनुसार बनाए गए भोजन, बच्चों के लिए खिलौने, सीसीटीवी डिस्प्ले, न्यूट्रिशन चार्ट, बच्चों में ग्रोथ आदि की भी विधिवत निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
बताया जा रहा है कि यहाँ वर्तमान में 3 बच्चे पाए गए, जिनमें 2 बच्चियों प्रिया और श्रेया और एक बच्चा प्रत्यूष है। जिला पदाधिकारी ने दोनों बच्चियों प्रिया और श्रेया से मिलकर बातचीत की। उनसे जिला पदाधिकारी द्वारा एक कविता भी उन सुनाया गया और जिला पदाधिकारी ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए चॉकलेट भी दिया। इधर जिला लोक शिकायत निवारण प्राधिकार ने आज जादवपुर दुखहरण पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव पर कार्रवाई का निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि विकास योजनाओं में व्यापक धांधली को यहां सत्य पाया गया, जिसके बाद इन दोनों पर कार्रवाई करते हुए राशि वसूल करने का आदेश पारित किया गया। बताते चले कि राजद नेता विनय कुमार दुबे ने एक वाद दायर किया था, जिसमें जादवपुर दुखहरण की मुखिया रामावती देवी और पंचायत सचिव पर विकास योजनाओं में व्यापक धांधली और लूटपाट को लेकर आरोप लगाया गया था और इसी में जांच पड़ताल करते हुए जिला लोक शिकायत निवारण प्राधिकार की तरफ से इसमें आरोपों को सत्य पाते हुए इन पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया और राशि वसूली का भी निर्देश जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि इस पंचायत में ओपन जिम लगाने और सैनिटरी पैड के वितरण में व्यापक गड़बड़ी की शिकायत मिली थी और इसी में प्राधिकार की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। जिला पदाधिकारी के कार्यालय में आज जनता दरबार का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई दर्जन लोग पहुंचे हुए थे। जिला पदाधिकारी ने एक एक फरियादियों से मिलकर उनके मामलों को निष्पादित करने के लिए पदाधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राधाकांत और डीआरडीए के निदेशक राकेश चौबे तथा अन्य पदाधिकारी गण मौजूद थे। सभी लोगों को मामलों के निष्पादन को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किया गया। इधर रेप कांड के एक आरोपी को गुप्त सूचना के आधार पर सिधवलिया थाना की पुलिस ने छापेमारी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इस आरोपी पर 16 दिसंबर 2023 को बलात्कार का एक मामला दर्ज किया गया था, तभी से अब फरार चल रहा था। आरोपी का नाम जाबिर हुसैन बताया जा रहा है, जो सिवान बड़हरिया के अमर खान का पुत्र है और सिधवलिया थाने में इस पर मामला दर्ज था। पुलिस इसे लगातार ढूंढ रही थी, तभी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर इसके गांव क्षेत्र से ही इसे गिरफ्तार कर लिया और अब इसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इधर ग्राम कचहरी में मुकदमों की डिजिटल सुनवाई के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन आज प्रखंड सभागार थावे में किया गया। इस दौरान 11 पंचायतों के सरपंच, उप सरपंच, न्याय मित्र और कचहरी सचिव प्रशिक्षण में हिस्सा लिए। अब ऑनलाइन मुकदमा दायर के साथ साथ उनकी सुनवाई और निर्णय भी डिजिटल होंगे। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद पंचायत ई ग्राम कचहरी के पोर्टल पर वाद दायर किया जाएगा और दर्ज होने वाले मुकदमे तथा अपडेट होने वाली सुनवाई भी पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मिलेगी। थावे थाना के सामने आज मुख्य सड़क पर वाहनों की जांच की गई, जिसमें 1 लाख रुपए का चालान अलग अलग वाहन चालकों से काटा गया। वाहनों की जांच करते समय वाहन चालकों में हड़कंप देखा गया। इधर थावे अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी और आरओ का पद रिक्त होने के कारण कार्य बाधित हो गया है, जिसके बाद लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। ग्रामीण अंचल कार्यालय कार्य को लेकर आते हैं, लेकिन सीओ के नहीं रहने के कारण वापस लौट जाते हैं। इसको लेकर छात्रवृत्ति के साथ नौकरी के लिए आवेदन भरने वाले छात्र जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होने के कारण इधर उधर भटक रहे हैं। अभी तक 285 जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र लंबित बताया गया। तो वहीं दाखिल खारिज, ओल्ड परिमार्जन, न्यू परिमार्जन और एलपीसी इत्यादि को लेकर भी कार्य बाधित चल रहे हैं। थावे के डाइट में हुई एक महिला छात्रावास में रसोइया की मौत के बाद युवती का शव परिजनों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद सौंप दिया। बताया जा रहा है कि इसका शव पंखे से लटकता हुआ मिला था। अब इस मामले में उचका गांव थाना क्षेत्र के वृंदावन मौजे गांव के स्वर्गीय अमरजीत राम की पत्नी सरस्वती देवी ने थाने में 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। युवती की मां ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी राधिका कुमारी खाना बनाने का काम डाइट में करती थी। गुरुवार को आरती द्वारा फोन किया गया कि राधिका कुमारी का तबीयत खराब है
आइए, जब वे परिवार वालों के साथ सुबह डाइट पहुंची तो रंभा कुमारी ने बताया कि इलाज के लिए गोपालगंज ले गए हैं। जिस कमरे में बेटी रहती थी उस कमरे में ताला लगा हुआ था। लगभग 11:30 बजे पुलिस डाइट पहुंची और कमरा खुलवाई तो बेटी का शव पड़ा हुआ था। उसका कहना है कि उसकी बेटी पहले कई बार मुझे और अपनी बहन से बताई थी कि डाइट के कर्मी राहुल कुमार, भारती जी और रंजन कुमार पांडे के द्वारा उसके साथ नाजायज तरीके से शारीरिक शोषण किया जाता है और उसका विरोध करने पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर बोला जाता है कि अगर किसी से यह बात कहोगी तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तनख्वाह भी समय से नहीं मिलेगा। वहीं युवती की मां ने आरोप लगाया कि उसको शंका है कि तीनों लोगों के द्वारा उसके बेटी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया है। वहीं थानाध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में हथुआ अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। ड्यूटी की चेकिंग की गई। इस दौरान सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों में भी हड़कंप देखा गया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस पदाधिकारियों की भी जांच पड़ताल की गई, जिससे पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा रहा। मौके पर हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता, हथुआ थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर रामबलेश्वर राय सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। पुलिस ने विभिन्न मामलों में फरार चल रहे आरोपियों के घर इश्तेहार चस्पा किया। सिधवलिया पुलिस ने नागेंद्र सिंह, मनोज सिंह, मंजीत यादव और संतोष यादव के घर पहुंचकर न्यायालय के द्वारा जारी इश्तेहार को चस्पा किया। बताया जा रहा है कि ये लोग सिधवलिया थाना क्षेत्र के सुपौली गांव के निवासी हैं। अब इन पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जिला पदाधिकारी जमीन पर उतारने के लिए काम कर रहे हैं। इसी दौरान पंचायतों में खेल मैदान और पंचायत